दाल चावल हर किसी की पसंद हैं, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस की वजह से पकाना मुश्किल लगता है। मेरी आज की ये रेसिपी देखने के बाद आपकी ये मुश्किल बहुत आसान होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माहा। वेलकम टू सैमी फूड्स। सैमी फूड्स के किचन में हमेशा की तरह सिंपल और आसान रेसिपीज़ की तरह आज भी मैं लाई हूँ बहुत ही आसान सी चने की दाल की रेसिपी, जो बनाना बेहद आसान और खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी जनाब, चने की मज़ेदार सी दाल पकाने के लिए मैंने 2 कप ली है चने की दाल और इसको मैंने 2 से 3 बार साफ़ पानी से निकाल कर इसको आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है। दाल को हम तैयार करेंगे प्रेशर कुकर में और इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल डाला है और 2 से 3 अदद प्याज मैंने रफली चॉप करके इसमें ऐड कर दिए हैं। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक ये प्याज ब्राउन होते हैं उतनी देर में मैं इसका मसाला तैयार कर लूँगी। सफ़ेद ज़ीरा, सब्ज़ इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, फूल बादियान, 4-5 लौंग और जायफल जवित्री का एक पीस, इन सब को मैंने मिक्स करके अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। जो आपको बताया कि सीक्रेट मसाला है और ये दाल की खुशबू को और जायके को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। प्याज ब्राउन हो चुके हैं और बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। इसमें मैंने 1 कप बोनलेस चिकन ऐड किया है। 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून ही लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया है और अच्छे से भून लिया है। अब 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक काट कर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें रफली मैंने कट करनी थी, इसमें ऐड की हैं और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया और जो स्पेशल मसाला मैंने तैयार किया था उसका 1 टेबल स्पून भर के इसमें जाएगा। अब इनको अच्छे से भून लेंगे। भूनने के टाइम पे मसाला जले ना, इसलिए मैंने साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया है। चिकन और मसाला अच्छे से भुन चुका है और ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी दाल, जिसको मैंने अच्छे से धो के आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। उसको अब मसाले में ऐड करके मैंने अच्छे से भून लिया है। अब मैंने इसमें ऐड किया है 3 से 4 गिलास पानी और इसको बॉयल आने देंगे। क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो इसको बनने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये आधे घंटे में ही तैयार हो जाएगी। प्रेशर कुकर को मैंने लिड लगा दिया है और इसकी जैसे ही पहले विसल होगी तो मैं फ्लेम को बहुत स्लो कर दूंगी, जैसे दम की आंच होती है, और इसको आधे घंटे के लिए पकने दूंगी। आधा घंटा हो चुका है और अब मैं इसका प्रेशर कुकर के लिड को हटा दूंगी और आप देख सकते हैं कि अभी भी इसमें थोड़ा पानी मौजूद है और ये अच्छे से गल चुकी है क्योंकि मैंने इसको स्टीम आंच पर पकाया है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ब्लेंडर है तो आप उससे भी इसको मैश कर सकते हैं, नहीं तो आप हैंड मैशर कोई चीज़ भी यूज़ करके इसको अच्छे से मैश कर सकते हैं। दाल को अच्छे से घोटने के बाद ये तकरीबन रेडी हो जाएगी। दाल सही से पक चुकी है और इसमें मैंने सब्ज़ धनिया थोड़ा ऐड किया है। दाल रेडी हो चुकी है। अब हम तैयार करेंगे इसका स्पेशल तड़का। एक पैन में मैंने 4 से 5 टेबलस्पून घी का लिया है। 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड लहसुन मैंने इसमें ऐड किया है, 1 टेबलस्पून ही ज़ीरा, और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी तो मैंने इसमें ऐड की 4 से 5 साबुत लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून जूलियन कटा हुआ अदरक और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और आधा टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है लाल मिर्च। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो इसकी खुशबू और जायके को डबल ट्रिपल कर देगा। तो व्यूवर्स, आपने देखा कि मैंने कितने सिंपल और आसान मसालों के साथ इस दाल को तैयार किया और ये झटपट सिर्फ 20 से 25 मिनट में तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।